हाय दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और मैं आपके लिए एक और खौफनाक कहानी लेकर आया हूँ मेरे चैनल मिस्टर हॉरर हिंदी में। आज की कहानी एक लड़की की है जो रात के अंधेरे जंगल से गुजर रही थी। जंगल की घनी रात में उसे एक पुरानी भूतिया हवेली नजर आई, जहां से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। क्या उसने उस हवेली में कुछ खौफनाक देखा? क्या वो उस खौफ से बच पाई या उसकी कहानी भी उसी हवेली के अंधेरों में खो गई? चलिए जानते हैं इस कहानी को, पर जरा संभल कर, क्योंकि ये कहानी आपको रात भर सोने नहीं देगी। श्रेया 19 अपनी पुरानी कार में बैठी लखनऊ के बाहरी इलाकों की ओर जा रही थी। लखनऊ की सड़कों से बाहर निकलते ही वह उस पुराने रास्ते पर आ गई जो शहर को घने जंगलों और सुनसान इलाकों से जोड़ता था। उसका सफर शुरू में तो ठीक था, लेकिन जैसे ही वो उस संकरी घुमावदार सड़क पर पहुंची, चारों ओर का माहौल बदल गया। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ थे, जिनकी शाखाएं अंधेरे में एक भयानक साया डाल रही थी। उस रास्ते पर स्ट्रीट लाइट्स ना के बराबर थी और अंधेरा मानो चारों ओर से उसे निगलने को तैयार था। श्रेया को पहले भी उस रास्ते से डर लगता था, लेकिन आज का माहौल कुछ अलग ही था। उसने कार की खिड़कियां बंद कर लीं और म्यूजिक की आवाज कम कर दी, मानो उस अजीब सी चुप्पी को सुनने की कोशिश कर रही हो। जंगल से होकर जाने वाली यह सड़क लखनऊ के सबसे पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजरती थी, जहां एक समय के नवाबों और उनके परिवारों की कब्रें थीं। कहते हैं कि इस रास्ते पर रात के समय कई अजीब घटनाएं हुई हैं और श्रेया ने भी कई बार उन कहानियों को सुना था, पर वह हमेशा इन्हें महज अफवाह समझकर नजरअंदाज कर देती थी। जैसे ही वह सड़क के उस हिस्से पर पहुंची जहां से कब्रिस्तान शुरू होता है, श्रेया ने कुछ दूरी पर एक अजीब दृश्य देखा। सामने लगभग 50 गज की दूरी पर सड़क के बीचों बीच एक परिवार दिखाई दिया। यह सड़क इतनी सुनसान थी कि इतनी रात को यहां किसी को देखना अजीब था, और वह भी बिना किसी रोशनी के। परिवार में एक दुबली पतली महिला, एक औसत कद का आदमी और लगभग 8 साल का एक बच्चा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस महिला के हाथ में एक खाली घुमकर। उनकी चाल धीमी थी, मानो वो कहीं जाने के लिए जल्दी में न हो। श्रेया ने धीरे से कार रोक दी और इंतजार करने लगी कि वे लोग रास्ते से हट जाएं। कुछ पल बीत गए, पर वह परिवार बिल्कुल भी हिला नहीं। वे लोग बिना कोई आवाज किए उसी दिशा में चल रहे थे जिधर श्रेया जा रही थी। यह सब इतना अजीब और अस्वाभाविक था कि श्रेया की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने सोचा कि शायद ये लोग उसे देख नहीं पाए हैं, पर वह चुपचाप उनकी हरकतें देखती रही। अचानक वे सब एक साथ रुक गए। श्रेया के दिल की धड़कन तेज हो गई। इससे पहले कि वह समझ पाती कि क्या हो रहा है, उस परिवार ने बेहद धीमी गति से अपनी गर्दन घुमाकर सीधे उसकी कार की ओर देखा। श्रेया के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत कार को रिवर्स में डाला और पूरी रफ्तार से पीछे की ओर जाने लगी। श्रेया की कार तेजी से पीछे की ओर जा रही थी और उसके दिल की धड़कनें कानों में गूंजने लगी थी। अजीब परिवार की उन भयानक निगाहों ने उसे एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया था। जैसे ही उसने रिवर्स में कार घुमाई, उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखों के कोनों में अजीब सी परछाइयां नजर आ रही थी। उसने एक बार फिर पीछे देखा, लेकिन अब वह परिवार कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, मानो वे कभी थे ही नहीं। श्रेया ने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी सांसें बेकाबू हो चुकी थी। ये क्या था, वह सोचने लगी। क्या यह उसकी आंखों का धोखा था या वाकई कुछ अजीब और अलौकिक उसके साथ घटित हुआ था? वह अब वापस मुड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, लेकिन घर भी नहीं जा सकती थी। उसे अपने दोस्त के घर तक पहुंचना था, जो उस सुनसान रास्ते के अंतिम छोर पर स्थित था। इस विचार ने उसे थोड़ा संयम दिया और उसने सोचा कि शायद ये कोई मजाक था या फिर उसके डर की वजह से वह कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। लेकिन जैसे ही वह कार को फिर से आगे बढ़ाने लगी, अचानक उसकी कार की हेडलाइट्स अपने आप बंद हो गई। अब पूरी सड़क अंधेरे में डूब चुकी थी। श्रेया की उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर कसने लगीं और उसने बार बार लाइट्स को ऑन करने की कोशिश की, पर वे चालू नहीं हो रही थी। इस अंधकार में घिरते ही उसे अपनी गाड़ी के पास कुछ हलचल महसूस हुई। वह छत से पीछे की ओर मुड़ी, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ भी स्पष्ट नजर नहीं आया। उसके शरीर में ठंडक दौड़ गई। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसके बेहद करीब आ चुका हो, लेकिन उसे देख नहीं पा रहा था। उसने डरते हुए कार के बाहर झांकने की हिम्मत जुटाई, लेकिन बाहर सिर्फ अंधकार था। हवा भी अचानक से रुक गई थी और अब सड़क पर एक अजीब सी खामोशी छा चुकी थी। श्रेया ने अपने फोन की टॉर्च ऑन करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क भी गायब था।
कोई भी कॉल करने या मदद मांगने का कोई तरीका नहीं बचा था। यह रास्ता जो पहले उसे एक साधारण सड़क लगता था, अब मानो किसी दूसरे ही दुनिया का हिस्सा बन चुका था। अचानक उसकी कार के ऊपर जोर की दस्तक की आवाज आई, जैसे किसी ने कार की छत पर हाथ मारा हो। श्रेया का पूरा शरीर कांप उठा। उसने बिना वक्त गवाए गाड़ी का इंजन फिर से स्टार्ट किया और पूरी ताकत से आगे की ओर चलाने लगी। इंजन ने पहली बार में ही स्टार्ट लिया और गाड़ी तेजी से उस अंधेरे रास्ते पर दौड़ने लगी। आगे लगभग 10 मिनट के सफर के बाद उसे सड़क के किनारे कुछ दूर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। उसकी ये झोपड़ी 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 पर गांव के अंतिम छोर पर थी और शायद किसी स्थानीय किसान की होगी। वहां से कुछ रोशनी आ रही थी, जिस पर जो उसे एक उम्मीद की तरह लगी। उसने सोचा कि वहां जाकर मदद मांगी जा सकती है या कम से कम थोड़ी देर के लिए वहां रुककर खुद को संभाला जा सकता है। वह अपनी कार को झोपड़ी के पास रोकने ही वाली थी जब अचानक उसे पीछे से फिर वही अजीब दस्तक सुनाई दी। इस बार वह और भी तेज थी, जैसे कोई उसकी कार के अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। श्रेया का दिल तेजी से धड़क रहा था। कार की छत पर आने वाली लगातार दस्तकें उसे बेचैन कर रही थी और झोपड़ी के करीब पहुंचते ही उसने तुरंत कार को रोक दिया। बाहर से आने वाली दस्तक अब और भी तेज हो चुकी थी। श्रेया के हाथ कांप रहे थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह बाहर निकले या अंदर ही रहे। कुछ सेकंड तक उसने हिम्मत जुटाने की कोशिश की और आखिरकार उसने कार का दरवाजा खोलने का फैसला किया। बाहर अंधेरे और शांत वातावरण के बीच झोपड़ी से हल्की सी पीली रोशनी आ रही थी। उस रोशनी के सहारे वह कुछ कदम आगे बढ़ी और झोपड़ी के पास पहुंची। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, मानो कोई अंदर हो और उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। उसने दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अंदर से धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं, जो किसी प्राचीन मंत्रों की तरह लग रही थीं। श्रेया का दिल दहल उठा, पर उसे लगा कि अब यहां से पीछे लौटने का कोई फायदा नहीं। अंदर प्रवेश करते ही उसने देखा कि झोपड़ी के बीचों बीच एक छोटा सा पूजा स्थल था। वहां दिया जल रहा था और कुछ धूपबत्ती की महक हवा में फैल रही थी। एक बूढ़ी औरत वहां बैठी थी जो मंत्र पढ़ रही थी। उसकी आंखें बंद थी और वह ध्यान की स्थिति में प्रतीत हो रही थी। श्रेया ने हिम्मत करके उससे पूछा, मां जी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मेरी कार में कुछ अजीब हो रहा है और मुझे बहुत डर लग रहा है। वह बूढ़ी औरत चुपचाप बैठी रही, जैसे उसने श्रेया की बात सुनी ही न हो। कुछ पल बाद वह धीरे धीरे आंखें खोलने लगी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सामान्य नहीं लग रही थी। वह औरत श्रेया को घूरने लगी, मानो वह श्रेया के अंदर झांक कर देख रही हो। तभी उसने शांत स्वर में कहा, तू उस परिवार को देख चुकी है ना? श्रेया का दिल एक पल के लिए रुक गया। कैसे जानती थी ये औरत उसके बारे में? वह घबरा गई और बिना कुछ कहे उसने सिर हिला दिया। वह बूढ़ी औरत हल्के से मुस्कुराई। वो कोई साधारण लोग नहीं थे। वो इस दुनिया के नहीं हैं। वो आत्माएं हैं जो कभी शांति नहीं पा सकी। तुझे उनकी छाया दिखाई दी था और अब वो तुझे जाने नहीं देंगे। श्रेया के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी। ये आप क्या कह रही हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। बूढ़ी औरत ने उसे एक ताबीज दिया और कहा, ये ले जा और इसको हमेशा अपने पास रखना। तुझे उनकी नजर से बचने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन याद रखना, अगर तुझसे कोई गलती हुई तो तू भी उन्हीं की तरह इस रास्ते पर भटकती रह जाएगी। श्रेया ने कांपते हाथों से ताबीज को लिया और बाहर की ओर भागी। उसकी कार अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन अब उसकी छत पर कोई दस्तक नहीं हो रही थी। उसने तेजी से कार का दरवाजा खोला, ताबीज को अपनी जेब में डाला और गाड़ी स्टार्ट कर दी। अब उसका एक ही लक्ष्य था, इस भयानक रास्ते को जितनी जल्दी हो सके छोड़ देना। लेकिन जैसे ही वह कार चलाने लगी, उसे अपने बगल वाली सीट पर हल्की सी हरकत महसूस हुई। उसने धीमे से गर्दन घुमाकर देखा और उसकी सांसें थम गईं। बगल वाली सीट पर वही बच्चा बैठा था जो उस अजीब परिवार का हिस्सा था। उसकी खाली आंखें श्रेया को घूर रही थी। श्रेया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी बगल की सीट पर बैठा बच्चा उसकी ओर घूरते हुए बैठा था। उसकी आंखें गहरी, ठंडी और जीवन रहित थीं। श्रेया का शरीर सिहर उठा। उसके हाथ पैर मानो एक पल के लिए काम करना बंद कर चुके थे। वह चीखना चाहती थी, पर उसकी आवाज गले में अटक गई। उसने जल्दी से अपनी नजरें सामने की ओर घुमाई और कार की स्पीड बढ़ा दी। उसकी हर कोशिश के बावजूद उसकी आंखें बार बार उस बच्चे की ओर जा रही थी। उसकी छोटी और कमजोर आवाज कानों में गूंजने लगी, तुम हमें देख चुकी हो, अब तुम भी हमारे साथ रहोगी।
श्रेया ने डर के मारे जोर से स्टीयरिंग पकड़ लिया और सोचा, मैं सपना देख रही हूं, यह सच नहीं हो सकता। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी गाड़ी के अंदर का माहौल ऐसा हो गया था मानो हवा ठंडी और भारी हो गई हो। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी, उसकी कार के हेडलाइट्स में सड़क के किनारे पर कुछ आकृतियां दिखने लगीं। हर मोड़ पर उसे वे परछायां नजर आने लगीं। वही अजीब परिवार जो पहले सड़क के बीच में चल रहा था, अब सड़क के किनारे खड़ा दिखाई दे रहा था। लेकिन इस बार वे हिल नहीं रहे थे, बस अंधेरे में खड़े होकर उसे घूर रहे थे। श्रेया के हाथ कांपने लगे और वह जोर से चीख पड़ी, ये क्या हो रहा है? मुझे छोड़ दो। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह अब उस चौपड़ी से दूर निकल चुकी थी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, सड़क अजीब तरीके से लंबी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह सड़क खत्म ही नहीं होगी। हर मोड़ पर वही परिवार उसे नजर आता, मानो वह एक बंधन में फंसी हो, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा कि वह किसी दूसरे मार्ग से लौट जाएगी, लेकिन जैसे ही उसने एक और मोड़ लिया, सामने वही पुरानी सड़क दिखाई दी। ये देखकर उसकी आंखों में डर और बढ़ गया। वह एक दायरे में फंस चुकी थी। तभी उसने अचानक से महसूस किया कि कार की स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है। उसने गैस पैडल पर जोर दिया, पर कार की स्पीड बढ़ने की बजाय कम होती गई। उसका दिल जैसे उछलकर गले में आ गया। उसने देखा कि गाड़ी की सुई धीरे धीरे शून्य पर पहुंच रही थी और कार खुद ब खुद बंद हो गई। अब चारों ओर खामोशी थी। कोई हलचल नहीं, सिर्फ एक गहरा और सन्नाटा। श्रेया ने अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन उसकी धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थीं कि उन्हें रोकना मुश्किल था। उसने अपने हाथ से ताबीज को टटोला जो उसकी जेब में था। तभी कार के अंदर अचानक ठंडक बढ़ गई। श्रेया ने धीरे से गर्दन घुमाई। कार की पिछली सीट पर वही परिवार अब बैठा हुआ था। महिला, आदमी, बच्चा और वह खाली स्टॉलर। सबकी आंखें उसे घूर रही थीं। उनकी आंखों में कोई भाव नहीं थे, सिर्फ एक गहरी खामोशी और भयावहता। महिला ने अपनी ठंडी और मरी हुई आवाज में कहा, तुम हमें देख चुकी हो, अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। श्रेया का पूरा शरीर जड़ हो गया। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। तभी उसके फोन की स्क्रीन अचानक चमकने लगी। वह झट से उसकी ओर लपकी और देखा कि उसका दोस्त उसे कॉल कर रहा था। श्रेया ने हिम्मत जुटाकर फोन उठाया। हेलो, मुझे यहां से बाहर निकालो, कुछ लोग मेरी कार में हैं। उसके दोस्त की आवाज आई, तुम कहां हो श्रेया? मैं तुम्हें कॉल कर रहा था, लेकिन नेटवर्क गायब था। श्रेया की आवाज कांप रही थी। मैं सड़क पर हूं, लेकिन मैं यहां से बाहर नहीं निकल पा रही। उसके दोस्त ने उसे शांत करने की कोशिश की। तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस गाड़ी स्टार्ट करो और मेरी आवाज सुनती रहो। मैं तुम्हारे पास हूं, कुछ ही दूर। लेकिन श्रेया की कार के अंदर माहौल और भी डरावना हो चुका था। वह परिवार अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था और श्रेया के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, भागने का। श्रेया की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। कार की पिछली सीट पर बैठे वो चारों आकृतियां अब और भी करीब आ चुकी थी। उनके चेहरे अब साफ दिख रहे थे। उनके होंठ ठंडे नीले और आंखें खाली, मानो किसी गहरे अंधकार से भरी हों। श्रेया ने अपने सारे हौसले को एकत्रित किया और कार का इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी एक बार फिर से नहीं चली। उसके हाथ कांप रहे थे और उसने अपनी जेब में ताबीज को कसकर पकड़ लिया। उसने एक बार फिर फोन उठाया और अपने दोस्त को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी नेटवर्क गायब था। हर तरफ घने अंधेरे के बीच फंसी श्रेया के पास भागने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उसके सामने वही परिवार उसकी ओर खामोशी से बढ़ रहा था। तभी एक जोरदार ठक ठक की आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ी। बाहर की खिड़की पर किसी ने जोर से दस्तक दी। श्रेया ने झटके से गर्दन घुमाई। वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें रुक गई। खिड़की के बाहर की ओर झांकने की हिम्मत उसके अंदर नहीं बची थी। अचानक उसने महसूस किया कि कार के दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, जैसे कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और बिना सोचे समझे उसने कार का दरवाजा लॉक कर दिया। दरवाजे के दूसरी तरफ एक हल्की हंसी सुनाई दी, जो धीरे धीरे और जोर से गूंजने लगी। ये वही बच्चे की हंसी थी जो पहले उसने सुनाई दी थी। श्रेया का पूरा शरीर डर के मारे जड़ हो चुका था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। तभी अचानक कार के चारों ओर हवा का तेज झोंका आया और वह परिवार धीरे धीरे गायब होने लगा, मानो धुआं बनकर पिघल रहे हों। श्रेया ने डर और हैरानी के बीच देखा कि उनकी आकृतियां हवा में घुल रही थीं।
जब वह परिवार पूरी तरह से गायब हो गया, तब श्रेया ने थोड़ी राहत की सांस ली। लेकिन ये शांति क्षणिक थी। अचानक उसकी गाड़ी का इंजन अपने आप चालू हो गया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। हेडलाइट्स ने फिर से सामने की सड़क को रोशन किया और श्रेया ने गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ा दिया। उसकी कार अब तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन सड़क के हर मोड़ पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसकी गाड़ी के साथ साथ भाग रहा है। वह बार बार पीछे देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डर के मारे उसकी गर्दन जकड़ चुकी थी। उसने महसूस किया कि अब उसकी कार सिर्फ उसी की नहीं थी, उसे कोई और चला रहा था। कुछ देर बाद श्रेया की गाड़ी एक सुनसान पुल के पास जा रुकी। ये वही जगह थी जहां से उसने पहले गुजरने का सोचा था, पर यह जगह अब पूरी तरह से अलग दिख रही थी। पुल के नीचे बहने वाली नदी में कोई हलचल नहीं थी, बस एक सन्नाटा छाया हुआ था। श्रेया ने अपनी गाड़ी से उतरने का सोचा, लेकिन उसकी टांगें मानो जाम हो गई थीं। तभी उसने देखा कि पुल के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी पहने हुए। उसकी पीठ श्रेया की ओर थी। उसके काले घने बाल उसकी कमर तक फैले हुए थे। श्रेया को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाती, वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ने लगी। श्रेया की सांसें जैसे थम गईं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसकी आंखों में डर और आतंक फैल गया। उसे समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है, पर वह जानती थी कि इस औरत से उसे कोई भीषण खतरा है। अचानक वह औरत तेजी से श्रेया की ओर बढ़ी। श्रेया के पैरों में जान आ गई और उसने पूरी ताकत से गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर दौड़ पड़ी। अब वह अपनी कार से दूर भाग रही थी, पर उसे ये एहसास हुआ कि वह जहां भी जा रही थी, वही पुल और वह औरत हर बार सामने आ रहे थे, जैसे वह एक अजीब से चक्र में फंस गई हो। श्रेया अब भागते भागते हाँफ रही थी। उसकी टांगों में दर्द था और उसके चेहरे पर पसीना बह रहा था। अचानक उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा और वही बच्चा जिसने उसकी कार में बैठकर उसे डराया था, अब ठीक उसके पीछे खड़ा था, अपनी आंखें गड़ाए हुए। श्रेया की चीख उसके गले में घुटकर रह गई। उसकी आंखें बंद हो गई और अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ी। श्रेया के होश धीरे धीरे लौट रहे थे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी आंखें किसी अंधेरे गुफा में खुल रही हैं। उसका शरीर भारी और थका हुआ था, जैसे किसी ने उसे घसीटकर यहां फेंक दिया हो। जब उसकी आंखें पूरी तरह से खुलीं, तो उसने खुद को एक पुराने टूटे फूटे कमरे के अंदर पाया। दीवारें मिट्टी और काई से ढकी हुई थी और वहां से तेज हवा की सिसकियां सुनाई दे रही थी। कमरे में चारों ओर धूल और गंदगी फैली हुई थी, मानो ये जगह सदियों से वीरान पड़ी हो। श्रेया को अपनी पिछली यादें एक एक करके लौटने लगीं। वह पुल, वह औरत और वह बच्चा, सब कुछ। उसने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को जमीन से उठाने की कोशिश की, पर उसकी टांगें अब कांप रही थीं। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, वह यहां कैसे आई? उसने धीरे धीरे उठकर कमरे का दरवाजा देखा। दरवाजा पुराना था, लकड़ी के पट्टों से बना था और बाहर की ओर खुलता था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को धक्का दिया और अचानक दरवाजा चरमराकर खुल गया। उसके सामने एक लंबा अंधकार में गलियारा था। श्रेया की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन उसके पास बाहर निकलने का यही एकमात्र रास्ता था। उसने डर को किनारे रखते हुए धीरे धीरे गलियारे में कदम रखा। गलियारे की दीवारें पुरानी और जर्जर थी और हर कदम के साथ वहां से तेज चीखने की आवाजें सुनाई देने लगीं। यह आवाजें अजीब और अस्पष्ट थीं, मानो कई लोग एक साथ दर्द में चीख रहे हों। उसका दिल डर और बेचैनी से भर गया। उसने महसूस किया कि वह अकेली नहीं थी, यह जगह कुछ छुपा रही थी। हर कोने से उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है, उसकी हर एक हरकत को बारीकी से देख रहा है। आगे बढ़ते बढ़ते वह एक छोटे से चबूतरे पर आ पहुंची, जहां एक पतली सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। सीढ़ी इतनी तंग थी कि दो लोग एक साथ उसमें से गुजर भी नहीं सकते थे। श्रेया के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने खुद को साहस दिलाया और धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतरने लगी। नीचे उतरते ही उसने महसूस किया कि हवा और भी ठंडी हो गई थी और एक अजीब सी गंध फैल रही थी, जैसे कोई सड़ा हुआ मांस हो। जब वह पूरी तरह से नीचे पहुंची, तो उसके सामने एक बड़ा सा हॉल था। हॉल की दीवारें काले पत्थर से बनी हुई थीं और बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर का चबूतरा था। उस चबूतरे पर एक पुराने समय की मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति एक स्त्री की थी, जो एक छोटे बच्चे को अपनी गोद में लिए हुए थी।
मूर्ति की आंखें अजीब रंग से चमक रही थीं, जैसे किसी ने उनमें जीवन डाल दिया हो। श्रेया का दिल एक बार फिर तेजी से धड़कने लगा। उसने मूर्ति के पास जाकर उसे गौर से देखा। मूर्ति के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसकी आंखों से खून की बूंदें टपक रही थीं। तभी अचानक हॉल की दीवारों से वही बच्चा जिसे उसने पहले देखा था दौड़ता हुआ उसकी ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। श्रेया ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन में धंस गए हों। बच्चा अब और तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके कदमों की आवाज हर बीते पल के साथ तेज होती जा रही थी। श्रेया ने हिम्मत जुटाकर अपनी जगह से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे लकवाग्रस्त हो चुके थे। तभी वह बच्चा उसके बिल्कुल पास आकर रुक गया और उसकी ओर घूरने लगा। उसकी लाल चमकती आंखें श्रेया के दिल में दहशत भर रही थीं। बच्चा धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाकर श्रेया के चेहरे की ओर आने लगा। श्रेया ने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसकी सांसें थम चुकी थीं। अचानक बच्चे की आवाज आई, तुम भाग नहीं सकती। श्रेया की आंखें खुली और उसके सामने कोई नहीं था। बच्चा गायब हो चुका था, लेकिन उसकी आवाज चारों ओर गूंज रही थी, तुम हमारी हो। श्रेया का शरीर अब पूरी तरह से बेजान हो चुका था। उसने महसूस किया कि इस जगह से बाहर निकलना नामुमकिन था। उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। श्रेया को लगने लगा था कि उसकी जान इस जगह से कभी नहीं बच पाएगी। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसकी पीठ हॉल की ठंडी दीवार से टकराई। उस दीवार से टकराते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर पर एक अदृश्य बोझ आ गया हो। उसे सांस लेना मुश्किल हो रहा था और उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं। उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। उसकी नजर हॉल के दूसरी तरफ एक छोटे दरवाजे पर पड़ी, जो शायद उस अंधेरे से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता था। उसने खुद को संभाला और तेजी से उस दरवाजे की ओर भागी। जब वह दरवाजे के पास पहुंची तो उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अजीब तरीके से बंद था। उसके हाथ दरवाजे पर लगते ही उसे लगा कि दरवाजे के पीछे से किसी ने उसे जोर से पकड़ लिया है। श्रेया ने डरते हुए दरवाजे से हाथ खींचा और पीछे हट गई। दरवाजा अपने आप खुला और उसके पीछे एक घना अंधकार फैला हुआ था। श्रेया ने बिना सोचे समझे उस दरवाजे में कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गई, उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर की हवा बहुत ठंडी और भारी हो गई है। अब वह एक लंबी सुरंग के अंदर थी, जिसकी दीवारें मिट्टी और पत्थरों से बनी थीं। सुरंग इतनी संकरी थी कि श्रेया को चलते वक्त अपने दोनों हाथ दीवारों पर रखकर खुद को संभालना पड़ रहा था। सुरंग में चलने के कुछ ही देर बाद उसे दूर से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी ने श्रेया के मन में थोड़ी उम्मीद जगाई। वह उस रोशनी की ओर तेजी से बढ़ी, लेकिन जैसे जैसे वह करीब पहुंचती गई, उसे महसूस हुआ कि वह रोशनी स्थिर नहीं थी, बल्कि तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। श्रेया के कदम अचानक रुक गए। अब उस रोशनी के साथ साथ अजीब सी फुसफुसाहटें भी सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था कि कोई उसे पुकार रहा है। उसके कानों में कुछ कह रहा है, लेकिन वह शब्द समझ नहीं पा रही थी। उसका दिल एक बार फिर तेजी से धड़कने लगा। तभी अचानक सुरंग के अंदर से एक जोरदार झटका लगा और श्रेया के पैर जमीन पर टिके नहीं रहे। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी अनजानी शक्ति द्वारा हवा में उठाई जा रही हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और कानों में एक भयानक चीख गूंजने लगी। जब श्रेया को होश आया तो वह किसी पुराने मंदिर के खंडहर में पड़ी थी। आसपास की हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे कोई प्राचीन पूजा का स्थान हो जिसे सालों से इस्तेमाल नहीं किया गया हो। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं और उसने देखा कि वह मंदिर के बीचों बीच लेटी हुई थी। मंदिर की छत टूट चुकी थी और चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। अचानक उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसके पास एक आदमी खड़ा था। उसकी पीठ श्रेया की तरफ थी। वह आदमी सफेद धोती और कुर्ता पहने हुए था और उसकी चाल में एक अजीब सी ठहराव थी। श्रेया ने उसे आवाज देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह आदमी धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ा और जैसे ही उसकी आंखें श्रेया की आंखों से मिलीं, श्रेया को ऐसा लगा जैसे उसकी रूह कांप उठी हो। उसकी आंखें खाली थीं, उनमें कोई जीवन नहीं था। वह आदमी बिना कोई शब्द कहे श्रेया की ओर बढ़ने लगा। श्रेया की सांसें तेज हो गई और उसने वहां से उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर फिर से बेजान हो गए थे। वह चाहकर भी अपने शरीर को हिला नहीं पा रही थी। उस आदमी का चेहरा अब उसके करीब था और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी।
उसने अपने ठंडे हाथ से श्रेया के चेहरे को छुआ और तभी श्रेया के पूरे शरीर में एक झंझनाहट सी दौड़ गई। उस आदमी ने धीरे से कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकती, यह स्थान अब तुम्हारा घर है। श्रेया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस आदमी से दूर हटने की कोशिश की। तभी वह आदमी अचानक गायब हो गया और श्रेया का शरीर फिर से हल्का महसूस करने लगा। वह जल्दी से उठी और वहां से भागने लगी। उसने देखा कि मंदिर के बाहर एक गहरा जंगल फैला हुआ था। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस जंगल की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और वह बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी कि कहीं वह आदमी फिर से उसका पीछा तो नहीं कर रहा। जंगल के अंदर जाते ही उसे चारों ओर से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें उसे पुकार रही थी, उसका नाम लेकर उसे बुला रही थी। उसने अपनी गति बढ़ाई, लेकिन वह आवाजें और तेज होती जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरे जंगल ने उसे घेर लिया हो और वह किसी भयानक जाल में फंस चुकी हो। श्रेया ने खुद को उस भयानक जंगल में पाया जहां हर दिशा से उसकी ही आवाज में पुकार सुनाई दे रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास घूम रही है। हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी हड्डियां तक कांपने लगी थीं और पैरों के बीच से आती आवाजें उसे और डरा रही थीं। वह जितना भागने की कोशिश करती, उतना ही जंगल गहरा और अजनबी हो जाता। चारों तरफ अंधेरा इतना गहरा था कि उसने खुद को कई बार किसी पेड़ की टहनी या छाड़ी से टकराते हुए पाया। हर टकराव पर उसकी त्वचा में तेज दर्द होता था, लेकिन उस समय उस दर्द से ज्यादा डरावना था वह अजीब सा एहसास कि वह कहीं से बाहर नहीं निकल सकती। कुछ देर बाद उसे एक छोटा सा खुला क्षेत्र दिखाई दिया जिसमें एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। हवेली की हालत इतनी खराब थी कि उसकी दीवारों पर जालों की मोटी परतें चढ़ चुकी थीं और दरवाजे के कुछ हिस्से टूट चुके थे। हवेली से कुछ दूरी पर एक सूखा कुआं भी था जिसमें पानी की कोई संभावना नहीं थी। हवेली को देखते ही श्रेया के शरीर में अजीब सी कंपकंपी दौड़ गई, लेकिन उसे समझ में आ गया कि उसे किसी न किसी जगह पनाह लेनी होगी। जब वह हवेली की ओर बढ़ी तो दरवाजे के पास एक हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। श्रेया ने डरते डरते दरवाजे को धक्का दिया और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर की हालत और भी खराब थी। जगह जगह फर्श टूट चुका था और दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर खरोंचों के साथ उन पर कुछ लिखने की कोशिश की हो। अचानक हवेली के अंदर की एक दरार से ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे उसके बाल उड़ गए। श्रेया ने अपने चारों ओर देखा और उसे महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं है। उसे लगा जैसे कोई उसकी निगरानी कर रहा हो, उसके हर कदम पर नजर रख रहा हो। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर और गहराई तक जाने लगी। उसे एक बड़ा कमरा दिखाई दिया जहां एक पुराने समय का झूला पड़ा था। उस झूले पर धूल की परतें जमी हुई थीं, लेकिन वह अभी भी धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे हाल ही में किसी ने उसे हिलाया हो। श्रेया को समझ में नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। उसकी सांसें भारी हो गई थीं और उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। तभी उसे झूले के पास एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। वह आकृति एक छोटे बच्चे की थी जो बिल्कुल शांत बैठा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। श्रेया को ऐसा लगा जैसे वह बच्चा सीधे उसकी आत्मा में देख रहा हो। उसकी आंखें इतनी गहरी और भयानक थी कि श्रेया का दिल एक पल के लिए रुक गया। श्रेया के कदम ठिठक गए और वह सोचने लगी कि क्या ये कोई छलावा है या फिर सच में कुछ अलौकिक हो रहा है। तभी उस बच्चे ने अचानक झूले से उठकर उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया। श्रेया के शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई और वह वहीं जमी खड़ी रही। बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और उसकी आंखों की रोशनी और भी तीव्र हो गई। श्रेया के शरीर ने जैसे अपने आप प्रतिक्रिया की। उसने तुरंत पीछे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की तरफ मुड़ी, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। हवेली के अंदर की हवा और भी ठंडी हो गई और दीवारों से खौफनाक आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे वहां चारों ओर कोई अदृश्य ताकतें घूम रही हों। श्रेया की सांसें तेज हो गई, उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह दरवाजे को धक्का देने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। पीछे से उस बच्चे की हंसी सुनाई दी। वह हंसी इतनी करकश और भयानक थी कि श्रेया का दिल पूरी तरह से डर के घेरे में आ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी अचानक उसे उस कमरे के एक कोने में कुछ हलचल दिखाई दी। वहां एक छोटी खिड़की थी जो आधी टूटी हुई थी।
उसने बिना कुछ सोचे समझे उस खिड़की की ओर दौड़ लगाई और जैसे ही वह खिड़की के पास पहुंची, उसने बाहर की ओर झांका। बाहर अंधकार के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन श्रेया को अब किसी भी तरह से इस हवेली से बाहर निकलना था। उसने अपनी पूरी ताकत से खिड़की पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन खिड़की इतनी छोटी थी कि उसके लिए बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। तभी उसे बाहर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह मदद की उम्मीद में चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी आवाज जैसे हवा में घुल गई। कोई उत्तर नहीं आया। श्रेया ने खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा कि जंगल की गहराई में एक हल्की सी रोशनी थी। उसकी उम्मीदें फिर से जाग उठीं और उसने खिड़की के किनारे को पकड़कर खुद को ऊपर खींचने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने खिड़की के किनारे पर अपना वजन डाला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसे लगा जैसे कोई पीछे खींच रहा है। वह डर गई और जोर से चिल्लाई, कृपया मेरी मदद करो। लेकिन उसकी आवाज फिर से जंगल में खो गई। अचानक खिड़की के पास एक और बार वो बच्चा फिर से प्रकट हुआ। उसकी आंखों में वही भयानक चमक थी और वह फिर से धीरे धीरे श्रेया की ओर बढ़ रहा था। अब उसकी हंसी और भी तेज और डरावनी हो गई थी। श्रेया ने खिड़की से कूदने की पूरी कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह बाहर कूदने वाली थी, उसके पैर एक बार फिर से उस बच्चे की ओर खींचे गए। वह पूरी ताकत से अपने आप को खींचने लगी, लेकिन यह सब व्यर्थ था। वह बच्चा अब उसके बेहद करीब था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम यहां रहोगी, उसने कहा, और उसी पल श्रेया को लगा जैसे वह हवा में उड़ने लगी हो। वह खुद को उस कमरे के अंदर गिरे हुए महसूस कर रही थी, जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा हो। अचानक वह जमीन पर गिरी और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब उसे होश आया तो वह फिर से हवेली के कमरों में थी, लेकिन अब सब कुछ अलग था। कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर एक पुरानी चिट्ठी पड़ी थी। उसने उस चिट्ठी को उठाया और उसे पढ़ते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आए। उस चिट्ठी में लिखा था, यहां आने वाले कभी वापस नहीं लौटते। उसने फिर से दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा फिर से बंद था। उसे समझ में आ गया कि वह इस हवेली में हमेशा के लिए फंस गई है। बाहर की दुनिया अब एक सपना बन चुकी थी और अब उसे उस अंधेरे में जीना होगा। आखिरकार श्रेया की हंसी सुनाई देने लगी। वह अब उसी बच्चे की तरह थी जो उसे पहले मिला था। वह हवेली में हमेशा के लिए रह गई, जहां समय थम गया था और अंधेरा कभी समाप्त नहीं होगा। इस तरह श्रेया का अंत हुआ और उसकी कहानी उस भयानक हवेली में खो गई, जहां रात का साया हमेशा के लिए गहरा होता गया। जंगल की खामोशी में कभी कभी उसकी चीखें सुनाई देती थीं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह सिर्फ एक कहानी थी या फिर सच में एक खोई हुई आत्मा की पुकार। हवेली के आसपास के लोग अब उस जगह से दूर रहने लगे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वहां जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन श्रेया की आत्मा की दास्तान हवेली में हमेशा के लिए बंद हो गई।